सभी चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे कि यहाँ पे जो है किसान यहाँ पे पूछे हुए आंदोलन में 30 दिनों से आंदोलन जारी है और सेवा करने के लिए इन जैसे भाई साहब हमेशा तैयार रहते हैं और यहाँ पे मेडिकल सुविधा है, किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो भाई साहब आपका नाम और आप कहाँ से आए ये बताइए। मेरा नाम सुखजीत सिंह है सर, मैं फिरोजपुर पंजाब से आया हूँ। हमारा काफ़ी दिनों से जहाँ कैंप लगा है, जब से शुरू हुआ है आंदोलन, तो मैं अपने साथी के साथ पहले मैं नहीं आया था, लेकिन जब मेरे साथी आए तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें भी जाना चाहिए। तो मैं उनसे उत्साहित होकर, मेरे जो मेडिकल साथी हैं उनसे उत्साहित होकर मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने किसान भाइयों की सपोर्ट में हूँ। तो जैसे कि आप सेवा कर रहे हैं, फिलहाल के दिनों आपने देखा होगा कि काफ़ी टीवी चैनल वाले इन्हीं चीज़ों को आधार बना के आरोप लगा रहे हैं कि सेवा के बहाना बनाकर कुछ शरारती तो घुस गए किसानों के बीच में। सर इसको लेके आप क्या कहेंगे? शरारती तो जो जिन्होंने शरारत करनी है वो तो करेंगे। हमें इतना है कि हमें अपने आप को कंट्रोल में रखकर चलना होगा। और जो आप कर रहे हैं बात के टीवी चैनल वालों के, जो अभी तक भी उनका मोदी का नाम जप रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। उनको तो मीडिया में रहना नहीं चाहिए। मीडिया होता है कि हमें जो है अभी बिल्कुल 50-50 सब कुछ दिखाए जैसे है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जो इनकी फंडिंग की बात ले लो या कुछ भी है, जब सिख अपने लिए कर रहे हैं, जब इंडिया अपने लिए कर रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। जब हमने दूसरों के लिए किया, जैसे हमारा ये है खालसा एड है, इसने ऐसे देशों में जाकर कम्युनिटी की जो दुनिया की सेवा की है कि हम बात नहीं कर सकते उसके बारे में कि इतना ज़्यादा इन्होंने हाई लेवल पर काम किया है। तो तब तो इन्होंने नहीं पूछा इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। आज जब हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने किसान भाइयों के लिए जब हम खाना लगा रहे हैं, तो सर ये बोल रहे हैं ये पिज़्ज़े के फंडिंग कहाँ से आ रही है। अरे जो पिज़्ज़े बनते हैं उनका अनाज भी तो हमारे खेतों से आता है। तो हम तुमको पिज़्ज़े प्रोवाइड कर सकते हैं, हम खुद नहीं खा सकते, ऐसा कहाँ लिखा है। और रही बात जो हमारे जो किसान भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर। अरे मैं तो कमाल हूँ इस चीज़ को देख करके। इतनी ज़्यादा संख्या में लोग हैं, लेकिन आज तक कितनी गाड़ियाँ गुजरती है, एक चरीट भी किसी गाड़ी को नहीं आई। भी मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना इससे कि मैं बहुत कुछ, मुझे अपनी एज के अकॉर्डिंग मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। लेकिन मैं अपनी सरकार को लानत पाना चाहता हूँ कि इतना बेकार प्रेसिडेंट हमारे देश में आज तक नहीं आया कि जो अपने यार किसान को नहीं देख रहा, वो किसकी को देखेगा। सब कुछ बेच दिया, एक सिर्फ शिपिंग की बता था, जो शिपिंग का ट्रांसपोर्ट था, तो वो भी इसने परसों चौथ इसने वो भी बेच दिया। अरे क्या रह जाएगा यार हमारे पास, जब हम यही कुछ हमारा सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, हम कहाँ से खाएंगे। अरे हम बोलते हैं अगर हम 6 महीने के लिए अपना अनाज जो बेचना बंद कर दें ना, तो सारा देश भूखा मर जाएगा। तब कहाँ से खरीदोगे, तब हम अडानी या अंबानी कहाँ से लाएंगे आटा, तो तब क्या करेंगे ये लोग। मैं मीडिया को इतना बेकार मानता हूँ ना इस चीज़ के लिए, जो उनका हमारा जो सही चीज़ है। आप यहाँ से जा रहे हो, आपको किसी ने कुछ भी बोला है? नहीं। अरे पहला प्रदर्शन होगा दुनिया में जहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आओ हम तुमको किसान दिखाते हैं कैसे होते हैं। ये बोल रहे हैं किसान पढ़े लिखे नहीं होते। कमाल हो पिया यार, अगर किसान पढ़े लिखे नहीं है तो उनको एक बच्चे को पता है कि हमारे लिए ये बिल खतरनाक है। ठीक है। और रही बात हमारे जितने भी जे हैं प्रेसिडेंट हैं या हमारे MLA से हैं, कोई भी नहीं पढ़ा, इतने लंडू हैं। जब ये बिल पास हुआ तब तो उनको मालूम नहीं पड़ा कि कैसे सब कुछ चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। तो अभी जब पता चल गया, अभी किसान जागरूक हो गया है, किसान को अपने बारे में सब कुछ पता है, तो आज बोल रहे हैं कि हम भी किसान के साथ हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। अरे कमाल हो पड़ी है। हमारे पंजाब में ना लोगों ने जियो का सिम बंद किया है, टावर बंद किए, तो जो पंजाब की सरकार है उसने टावर को सिक्योरिटी दे दी, भी टावर बंद नहीं करने। अरे कहाँ लिखा है यार, हमारे किसान को अगर गुस्सा है तो वो दिखाएगा तो है ना। अगर वो गुस्सा वहाँ नहीं दिखेगा तो गुस्सा यहाँ दिखेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ किसानों के जज्बे हैं, सल्यूट है इनको, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि मेरी ना आंखें भराती हैं कई बार किसानों का हाल देखकर। लेकिन वो फिर भी बोलते हैं, हमने जैसे बोला कुछ बुजुर्ग बीमार थे तो वो बोल रहे थे कि हम थोड़ा सा उनका है, हमने बोला कि आप वापस चले आओ, भी आप वापस पंजाब चले हो। वो बोलते हैं हम अगर यहाँ मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम हक लिए बिना पंजाब नहीं जाएंगे।
तो इससे बड़े हमारे लिए और क्या चीज़ होगी। और वैसे भी हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली चलें तो हमारा जो ये चल रहा है ना कि ये जो दिन चल रहे हैं हमारे वैसे भी शहीदियों के दिन हैं, और इनको देखकर हमारे जो इतिहास को देखकर हमें बहुत जज्बा आता है कि हम कुछ ना कुछ करें अपने देश के लिए। और देश के लिए अब आज हम खुद के लिए मर रहे हैं, देश के लिए तो फिर मरने के बाद की बात है। खुद को मार रहे हैं यार, रोटी देने वाले को रोटी के लिए मार रहे हैं, कमाल हो पिया। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और किसको बोलना है? हाँ मैं बोल रहा मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कल्ले किसान का आंदोलन नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है। इन्होंने पहले हमसे हमारे हॉस्पिटल खोलिए, सरकारी हॉस्पिटल थे, इन्होंने ऐसे ही किया भी हम इसके बराबर हॉस्पिटल ले आ रहे हैं प्राइवेट। इन्होंने बोला कि हम इस सरकारी हॉस्पिटल के बराबर प्राइवेट हॉस्पिटल ले आ रहे हैं। आप हमारा जो खर्चा है बीमारियों का वो लाखों में चला गया। कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाता है? नहीं जाता ना। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने हमारे स्कूल खोल लिए, हमारी शिक्षा हमसे खो ली है। आज किसी ने डॉक्टरी में किसी और में दाखिला लेना हो तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? गरीब आदमी वहाँ नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, ऐसे ही होगा। ये अंडानी अंबानियों के किसी भी हाथ में ये प्राइवेटेशन हो जाता है तो ये क्या होता है होएगा, ये जो अनाज है उनके गोडाउनों में चला जाएगा। किसान का तो फिर भी बिक जाएगा, मगर जो जनता अभी भी किसानों का साथ नहीं दे रही है उनको यही आटा चक्की पे से नहीं मिलेगा। अडानी के अंबानी के स्टोर से 500 रुपए किलो मिलेगा, वो एक दिहाड़ी लाएगा 1 किलो खरीदेगा। हम ये बताना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, तो चुनाव आते तो मोदी जी पहुंच जाते हैं कहीं पे भी, हेलीकॉप्टर लेके गए, चलो संबोधित करते हैं किसानों को। अब भी ऐसा हुआ है कि एमपी के किसानों को संबोधित कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गाइडलाइन नहीं जारी कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को कुछ भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो देखो मोदी जी जानते हैं, हम जानते हैं। ये जो कानून हुए हैं हम इनको लागू नहीं होने देंगे, हम इनको रद्द कराना चाहते हैं बस। अरे सर, इतना बेकार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसके पास ये है कि अथॉरिटी है, हमारे साथ आन के बात करने का टाइम नहीं है। और अंबानी का यह बेटा हुआ है और उसको देखने कहाँ से कहाँ चल गया, बंगाल में था, लेकिन वहाँ से कहाँ उसके हॉस्पिटल में जाकर उसको बच्चे को देख के आ रहा है। इतना टाइम यार, इतना बेवकूफ। इससे उनका चेला कहूँ मैं क्या कहूँ, उसके गंदी गंदी गाली आ रही है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि मैं बुढ़ास में जो अंदर पाल रहा हूँ ना, किसी ना किसी रूप में बाहर जरूर आएगी। ये अकेले मेरे में नहीं है, अगर मेरे में 10% गुस्सा है ना, 100% वाले पड़े हैं यहाँ। और वो तो अगर ये कानून वापस नहीं लेगा तो ये कुछ ना कुछ करके ही डूबेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि फिर बाद में देश का भी नुकसान होगा, इकोनॉमी का तो हो ही रहा है। उनको बोलते थे, वो स्पीच कम देते थे वो हमारे मनमोहन सिंह, और वो काम करते थे। 25 प्लस चल रही थी इकोनॉमी, +25, और इसने -10 में लिया के रख दी। हमारा देश कहाँ पे यार, कहाँ पे तरक्की हो रही है? अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? इससे अच्छे दिन कौन से आने वाले हैं? तो अकेला किसान बचा था, पहले सब कुछ प्राइवेट था, अकेला किसान बता था, उसको भी मारने पे तुल गया। अभी क्या करेंगे? जो 80,000 हमारा किसान पहले मर रहा था, ठीक है, कर्जे की वजह से। और कर्जा कितना होता है? 20,000, 50,000, 80,000, उससे वो नहीं तारा जा रहा। अब तुम प्राइवेट कर दोगे तो किसान कहाँ से खाएगा, कहाँ से बचाएगा और कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा? क्या करेंगे यार, आप बताइए, आप भी सियाने हैं तो इसका मुझे, आपने भी बिल पढ़े होंगे, जरूर सुना होगा। आप मुझे एक पॉइंट भी बता दीजिए जो किसान के हित में है, और मैं आपको 10 पॉइंट बता दूंगा जो किसान के विरोध में है। एक भी लाइन भी किसान के हित में नहीं है। तो ठीक है, धन्यवाद जी। नारा लगा दो। नहीं होया ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। बोले नारा लगा दो जी। बोले सोनिया, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी